Hello, Bacha Party. This is Dipali Manchanda, your Surajmukhi, welcoming all of you to this session. ये सेशन है मेरे स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशली, जिसमें हम करेंगे अनाटमी का वन शॉट। इसका मतलब अनाटमी से रिलेटेड आपको जो कुछ भी पता होना चाहिए, आज हम इस छोटे से क्रिस्प से सेशन में इस चीज़ को कर देंगे एंड। ठीक है बच्चा पार्टी, इससे पहले मैंने मॉर्फोलॉजी का सेशन किया था। मॉर्फोलॉजी का और अनाटमी में डिफरेंस क्या है या रिलेशन क्या है, दोनों में हम फ्लावरिंग प्लांट्स को अच्छे से जान रहे हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, उसकी मॉर्फोलॉजी जो हम अपनी आई से देख सकते हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द टर्म अनाटमी, हम प्लांट के क्रॉस सेक्शन को कट करते हैं कि अंदर प्लांट के सेल्स किस हिसाब से अलाइंड है। सेल्स के अंदर का अरेंजमेंट, प्लांट के अंदर का अरेंजमेंट देखने के लिए द टर्म दैट वी यूज इज अनाटमी। तो मॉर्फोलॉजी हम कवर कर चुके हैं, अब हमारे 3 चैप्टर्स रह गए हैं विच आर येट टू बी कवर्ड एवरीवन। One is anatomy, the second one is respiration and the third is plant growth रेगुलेटर्स, जो हमारा हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज हम खत्म करते हैं अपने अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो अगर आप अनाटमी की एनसीईआरटी देखो तो पहले अनाटमी वाज अ वास्ट चैप्टर, अब अनाटमी के मेजर पोर्शंस डिलीट हो गए हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर। तो अगर हम सिलेबस देखें तो हमारा एनाटमी में रह जाते हैं टिश्यू टाइप्स, कि मेरे कौन कौन से टिश्यू टाइप्स हैं। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी ऑफ द पोर्शन विच इज एक्चुअली डिलीटेड, बट उसमें से सवाल आ जाता है इसलिए। सेकेंड पोर्शन टिश्यू सिस्टम, जहां से आपकी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में से चैप्टर स्टार्ट होगा। और तीसरा अनाटमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, इसका मतलब हम डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी अनाटमी देखेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट के रिस्पेक्ट में। तो एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी द फ्लो ऑफ द चैप्टर। अगर मैं पहले टॉपिक से शुरू करूं विच इज द टिश्यू टाइप। अब टिश्यू का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो बच्चा पार्टी। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ कॉमन ऑरिजिन, उनका ऑरिजिन कॉमन है, वो साथ में आके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या बोला मैंने? साथ में आकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए जनरलाइज लिखूं तो यहां पर समझना, अगर मैंने आपके लिए लिख दिया यहां पर टिश्यू, तो टिश्यू का मतलब तो आपको समझ आया, लेकिन टिश्यू के कितने टाइप्स हैं? और टोटल 2 टाइप्स हैं। एक को मैंने बोला मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, क्या बोला? टिश्यू के लिए टी लिख रही हूं। और दूसरे को मैंने बोला परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टम का क्या मतलब होता है बेटा? मेरिस्टम मेरे प्लांट के वो सेल्स होते हैं जो कि लगातार डिवाइड करते रह जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मैं मेरिस्टेमैटिक सेल्स की बात कर रही हूं, तो मैं बोलूंगी दैट दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमैटिक का मतलब क्या है? कि वो डिवाइड कर सकते हैं, उनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी है, वो होते हैं मेरिस्टेमैटिक टिश्यू। दूसरे आते हैं परमानेंट टिश्यू which do not have the ability to divide, जिसके पास डिवाइड करने की क्षमता नहीं है, वो है परमानेंट टिश्यू। अब इसके बाद जो मेरिस्टेमैटिक टिश्यू है वो किस लोकेशन पर प्रेजेंट है, किस जगह प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर मेरे पास मेरिस्टम्स के 3 टाइप है। जैसे एक टाइप का नाम है एपिकल मेरिस्टम, दूसरे का नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ध्यान से समझना, और तीसरे का नाम है लेटरल मेरिस्टम। तीसरे का क्या नाम है? लेटरल मेरिस्टम। तो अगर हम इन तीनों को देखें, एपिकल का क्या मतलब होता है बच्चा पार्टी? एपिकल मतलब मैं टिप की बात कर रही हूं, एपिसिस की बात कर रही हूं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एपिकल मेरिस्टम, मैं बोल दूंगी ऑन द टिप्स। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये ऐसा मेरिस्टम है जो डिवाइड कर रहा है और टिप रीजन पर प्रेजेंट है। इंटरकैलरी मेरिस्टम 2 परमानेंट टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है। कहां? 2 परमानेंट टिश्यूज के बीच में। सपोज करो ये मेरा एक परमानेंट टिश्यू, ये मेरा दूसरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड नहीं करेगा, अब उसके बीच में ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है। बच्चा पार्टी, जब इस इंटरकैलरी मेरिस्टम ने काम किया तो देखो मेरा परमानेंट टिश्यू तो कैसा रहा? एज इट इज। बीच में से इंक्रीज क्या हुआ है?
मेरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, जिसकी वजह से ग्रासेस की लेंथ वगैरह भी बढ़ जाती है जब हर्बीवोर्स ग्रेजिंग के दौरान ग्रासेस को खा लेते हैं। अब एपिकल मेरिस्टम टिप पर प्रेजेंट है, जैसे कि आपने सुना होगा नाम राम सैम बोले तो, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। अब इसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम कौन सा है, जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में है, वो भी समझ आ गया। ग्रेजिंग के टाइम ग्रास को रीग्रो करने में हेल्प करेगा। आखिरी मेरिस्टम है लेटरल मेरिस्टम। अब अगर मैं लेटरल मेरिस्टम की बात कर रही हूं तो ये लेटरल मेरिस्टम मेरे ट्री की गर्थ को, डायामीटर को इंक्रीज कराता है। गर्थ डायामीटर का मतलब, सपोज करो मेरे पास एक मैंगो का सीड है, मैंने उसको सो किया, मैंने उसे बोने के लिए सॉइल में डाला, तो क्या ग्रेजुअली मुझे एक ट्री दिखाई देगा कि उसके अंदर से बहुत चौड़ा पेड़ का तना निकल रहा है? नहीं, पहले वो छोटा सा सैपलिंग बनेगा, बाद में वो सैपलिंग की जो स्टेम है वो ग्रेजुअली चौड़ी हो होकर, डायामीटर बढ़ बढ़कर क्या बनेगा, ट्री। तो लेटरल मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंडरी ग्रोथ वो है जो कि मेरी ट्री का डायामीटर बढ़ाएगी, जो मेरी ट्री का गर्थ इंक्रीज करेगी, उसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। समझे? तो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक वो है जो डिवाइड कर रहा है। उसके भी तीन टाइप्स कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल टिप्स पर प्रेजेंट है, इंटरकैलरी दो परमानेंट के बीच में है, लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है, डायामीटर बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये सरकमफ्रेंस पर प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टम। इसके अलावा अगर मैं परमानेंट टिश्यू की बात करूं, आपको इतना पता है कि इनके पास डिवाइड करने की शक्ति है क्या? डिवाइड करने की शक्ति नहीं है। तो अब जाकर मैंने इन परमानेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बोला सिंपल परमानेंट और दूसरे को बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट। बच्चा पार्टी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल होना मतलब इस परमानेंट टिश्यू के अंदर जिसके पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के सेल्स हैं। क्या है? एक ही टाइप के सेल्स। क्या बोलू? कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल टाइप। कॉम्प्लेक्स को क्या बोलूं? कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल सेल टाइप्स इज कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैंने सिंपल की बात की तो एग्जाम्पल सुनो बच्चा पार्टी। सिंपल परमानेंट के मेरे पास तीन एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल का नाम है पैरेनकाइमा, दूसरे का नाम है कॉलिनकाइमा और तीसरे का नाम है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा मेरे सिंपल परमानेंट के तीन टाइप्स। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के अंदर हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल जाइलम, दूसरा एग्जाम्पल फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को तो आप लोग काफी जानते हो। जाइलम कौन सा टिश्यू है? जो प्लांट में वाटर का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम मेरे प्लांट के अंदर फूड का कंडक्शन करता है। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखो, इट क्वाइट अ लॉट एक्सप्रेसेस योर टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या एक्सप्रेस करेगा? टिश्यू के टाइप की। मेरिस्टेमेटिक होता है, परमानेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक के अंदर एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। परमानेंट के अंदर सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब देखो मैंने ये जो 5 इधर लिखे हैं, मैं उनकी थोड़ी सी बात करूंगी और उसके बाद आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको ये जितना बताया है आपकी नई एनसीईआरटी में ये भी नहीं है, बट वी आर मेकिंग श्योर दैट वी नो क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज दीज आर द बेसिक्स एंड वी शुड नॉट एनीवे स्किप आवर बेसिक्स एवरीवन। इतना समझे? ठीक है। तो चलो, अब मैंने आपको बताया कि मैं परमानेंट वाली कैटेगरी में चली गई। एक था मेरा पैरेनकाइमा। बच्चा पार्टी, जब मैं पैरेनकाइमा की बात करूंगी तो उसके अंदर मेरे सेल्स आइसोडायामेट्रिक हैं और सेल्स के बीच में काफी सारी स्पेसेस प्रेजेंट हैं। सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, सो एवरीवन दिस इज लाइक माय पैरेनकाइमा। अगर मैं पैरेनकाइमा की बात करूं तो इनका काफी हद तक काम स्टोरेज करना। क्या होता है इनका काम? स्टोरेज करना। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, ये रहता है। और ये लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है जिसमें थिन सेल्यूलोजिक वॉल प्रेजेंट होगी।
और क्या नजर आ रहा है? बीच में कुछ कुछ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा बेसिक पैरेन्काइमा है। अच्छा खासा इसमें आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, साइटोप्लाज्म नजर आएगा, फूड का स्टोरेज करेगा, वैक्यूल का साइज बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि स्टोरेज का पर्पस है। देखो सारे के सारे सेल्स एक जैसे हैं, इसलिए क्या बोला? पैरेन्काइमा। जो दूसरा टिश्यू जिसका हमने नाम लिखा था, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, उसको मैंने बोला कॉलेनकाइमा। क्या बोला? कॉलेनकाइमा। देखो कॉलेनकाइमा के सेल्स मैंने हेक्सागोनल बनाए हैं। ऐसे हेक्सागोनल सेल्स, ल्यूमन थोड़ा सा है, बाकी थिकनिंग प्रेजेंट है। एंड इट इज वेरी वेरी फेमस एवरीवन फॉर द कॉर्नर्ड थिकनिंग्स। कॉलेनकाइमा सेल्स ऐसे हैं, देखिए, जिनके कॉर्नर्स पर थिकनिंग प्रेजेंट है। बच्चा पार्टी, इसमें पिक्यूलियर क्या देखा हमने कि सेल की एक तो शेप देखी कि हेक्सागोनल शेप है, पहली चीज। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल के बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है। कॉलेनकाइमा लिविंग पार्ट है सेल का, नॉन लिविंग नहीं है। इसके अलावा यहां पर कॉर्नर पर थिकनिंग प्रेजेंट है। किस चीज की? कॉर्नर पर थिकनिंग प्रेजेंट है सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एटसेट्रा। सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, पेक्टिन, इन सब चीजों की थिकनिंग कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर। तो देखो ये सेल कुछ ऐसे दिखते हैं। कॉलेनकाइमा लिविंग पार्ट है, ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं मेरे प्लांट को। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे आपने देखा है बेटा कि एक जो लीफ है, लीफ हवा में आराम से लहलहाती है ऐसे। क्यों? क्योंकि उसकी पीटीओल में बहुत स्ट्रेंथ है। और पीटीओल में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? पीटीओल में कॉलेनकाइमा ही प्रेजेंट है। पैरेन्काइमा भी लिविंग है, कॉलेनकाइमा भी लिविंग है। ठीक है, कॉलेनकाइमा का काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना भी है प्लांट को, तभी तो इसके क्या प्रेजेंट है बेटा? कॉर्नर्स पे थिकनिंग प्रेजेंट है। अब मैंने आपको लास्ट नाम दिया था स्क्लेरेनकाइमा का। किस चीज का लिया था मैंने लास्ट नाम बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक फॉर्म को बोलते हैं स्क्लेरीड्स, और दूसरे फॉर्म को बोलते हैं फाइबर्स। स्क्लेरीड्स और फाइबर्स दो वेरिएंट्स हैं स्क्लेरेनकाइमा के। बेटा स्क्लेरीड ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा राउंड राउंड टेक्सचर का है। स्क्लेरीड बिल्कुल हार्ड और ग्रिटी है। इसके अंदर ल्यूमन यानी कि जो सेंट्रल कैविटी है वो नाम मात्र बची है। और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड कंपोनेंट है। क्या है? डेड कंपोनेंट। और किसमें हेल्प करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। किसमें हेल्प करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। फाइबर्स ड्रॉ करूं तो देखो एक फाइबर कैसा नजर आता है। बच्चा पार्टी देखो कुछ ऐसा। तो ये स्क्लेरीड है, ये फाइबर्स हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, डेड कंपोनेंट ऑफ द सेल है। इसके अलावा पता है आपको स्क्लेरीड्स कहाँ मिलेंगे? कभी आपने गुआवा खाया हो या फिर पियर खाया हो, नाशपाती, तो जब आप खा रहे होते हो तो मुंह में कुछ दानेदार स्ट्रक्चर आता है, कुछ ग्रिटी ग्रेनी सा स्ट्रक्चर आता है। वो कुछ नहीं है, वो क्या है बेटा? वो स्क्लेरीड्स है। वो क्या है? वो स्क्लेरीड्स है। फाइबर्स देखो इतने लंबे लंबे फाइबर्स हैं, ये पूरे के पूरे डेड कंपोनेंट्स हैं। जो डेड कंपोनेंट है उनका काम क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिजिड। ठीक है बेटा, इसके साथ हमने सिंपल परमानेंट के तीन टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में जनरल जनरल जान लिया। अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट के अंदर हमने दो एग्जाम्पल्स लिखे थे। हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट के अंदर क्या दो एग्जाम्पल लिखे थे? एक एग्जाम्पल लिखा जाइलम का जो वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, एक लिखा फ्लोएम का जो फूड ट्रांसपोर्ट कराता है। सो यू शुड नो एवरीवन कि जाइलम के अंदर जो चार कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनका नाम है ट्रैकीड्स, वेसल्स
जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब देखो, तभी तो इस चीज ने जस्टिफाई कर दिया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्यों बोला, क्योंकि मेरे जाइलम के अंदर 4 तरीके के सेल्स हैं। कौन कौन से? ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर भी 4 टाइप के सेल्स हैं। क्या हैं 4 टाइप के सेल्स? पहला क्या आएगा? सीव ट्यूब सेल्स। दूसरा आएगा कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। Is it justifying xylem and phloem being complex permanent tissues everyone? कि हर एक जाइलम के अंदर मेरे पास ये 4 कंपोनेंट्स है, ये आपको याद होने चाहिए। हर एक फ्लोएम के अंदर ये 4 टाइप ऑफ सेल्स हैं, जिसलिए हमने जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला। इसके बाद हम आ गए हैं अपने बेसिक चैप्टर पर, जो आपके बुक में आपको मिलेगा बेटा प्रॉपर तरीके से, जिसको मैंने बोला टिश्यू सिस्टम। क्या बोला? टिश्यू सिस्टम। अब ये देखिए, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, कि उस टिश्यू सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और वो कहाँ प्रेजेंट है, तो मैंने टोटल 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स दिए। कितने टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स दिए मैंने? टोटल 3 टाइप। पहले टिश्यू सिस्टम का नाम क्या रहता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या नाम रहता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कौन होगा? ये मेरी स्किन एपिडर्मिस है, जो सबसे बाहर वाली लेयर बनाएगा। आउटर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट लेयर रहेगी प्लांट की भी, जो सबसे बाहर वाली लेयर बनाएगा। उसके बाद प्लांट के सेंटर में मेरे वैस्कुलर सिलेंडर रन करता है। वैस्कुलर सिलेंडर का पोर्शन क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्ट कराएगा, फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो यहां पर तीसरा टिश्यू सिस्टम है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या है दूसरा टिश्यू सिस्टम? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम नंबर 3 पर लिखा है। ठीक है, तो अगर आप ये समझो कि अगर मेरे को एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिखाना है बेटा, क्या दिखाना है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो आप सोचो कि मैंने ये बना दिया आपके लिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो बाहर वाली लेयर बना रहा है। इसके साथ अगर इस पर कोई स्टोमेटा प्रेजेंट है वो भी आ जाएगा, कोई क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है वो भी आ जाएगा, कुछ रूट हेयर या स्टेम हेयर प्रेजेंट है वो भी आ जाएगा। ये सब आ जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। उसके बाद मैंने आपसे बात की वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। तो अगर मैं सेंटर में ये वैस्कुलर सिलेंडर बना दूं कि भाई देखिए, ये जो मैंने वैस्कुलर सिलेंडर बनाया, इसके अंदर मेरे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हैं, जो वाटर और फूड का कंडक्शन करेंगे। मैंने बोला इसके अंदर क्या है? मेरे जाइलम और फ्लोएम है। तो ये क्या है? मेरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। इसके अलावा ये जो एरिया सारा के सारा, ये जो सारी के सारी टेरिटरी जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रही हूं, ये कौन सा है? मेरा बचा हुआ टिश्यू सिस्टम। ये क्या है? मेरा बचा हुआ टिश्यू सिस्टम, जिसको मैंने बोला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बोला? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेंटर का वैस्कुलर सिलेंडर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर एपिडर्मिस को और साथ में एपिडर्मिस और वैस्कुलर सिलेंडर को निकाल दिया तो क्या रह गया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। इधर देख के एकदम समझ ही आ रहा है आपको। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। चलो अब एक एक टिश्यू सिस्टम को डिटेल में समझते हैं इसके साथ हम लोग। फिर पहले टिश्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मल सेल्स आएंगे, स्टोमेटा आएंगे और एपिडर्मल अपेंडेजेस आएंगी। 3 चीजें आएंगी। अगर मैं आपके साथ सामने एपिडर्मल सेल्स ड्रॉ करूं तो बच्चों ध्यान से देखना, ऐसा सा सेल रहेगा, एक सेल के बाद दूसरा सेल, दूसरे के बाद तीसरा। क्या आपको इन सेल्स के बीच में स्पेस नजर आ रही है? क्या ये डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है? एकदम नहीं। तो आपके एपिडर्मिस के सेल्स कुछ इस हिसाब से होते हैं। बैरल शेप सेल्स एक के बाद एक प्रेजेंट है, सेल्स इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्ट है, कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला
कि अगर मैं एपिडर्मल सेल्स की बात कर रही हूं तो कॉम्पैक्ट इलोंगेटेड सेल्स हैं, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, और साथ में आप देखोगे कि इसके ऊपर एक लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है जिसे बोला क्यूटिकल, प्रेजेंट इन स्टेम। स्टेम के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्यों? ताकि वाटर का लॉस प्रिवेंट किया जा सके, ताकि पानी का लॉस प्रिवेंट किया जा सके। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट एवरीवन। कहां एब्सेंट है ये? रूट के अंदर एब्सेंट है। तो ये आपने एपिडर्मिस के सेल्स देखे, आउटर मोस्ट लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है बेटा। एपिडर्मल लेयर कैसी है आप देख रहे हो, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, और इसके ऊपर किस चीज की लेयर मिल सकती है ऐसे? अगर स्टेम की बात कर रही हूं तो क्यूटिकल मिल सकती है, जो कि क्या करेगी? वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब आगे चलो जरा देखो। अब मैं आ गई अपने स्टोमेटा पर। किस पर आ गई मैं आ गई अपने स्टोमेटा पर। तो हम लोग देखते हैं कि स्टोमेटा है क्या। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 2 सेल्स ड्रॉ किए ऐसे, एक ये सेल ड्रॉ किया मैंने, एक ये सेल ड्रॉ किया, तो ये सेल्स क्या मेरे स्टोमेटा है? नहीं बेटा, स्टोमेटा ये सेंटर का पोर है जो कि 2 गार्ड सेल्स ने बनाया। अब एक पोर आया कैसे? मैं बोलूंगी कि एक छेद कैसे आया जब उसके आसपास 2 सेल्स हैं। तो बच्चा पार्टी, ये जो मेरे 2 सेल्स हैं जो मैंने यहां पर बनाए, ये मेरे 2 सेल्स का नाम रहता है गार्ड सेल्स। क्या रहता है इन सेल्स का नाम? इन सेल्स का नाम रहता है गार्ड सेल्स। ये अगर मैं डाइकॉट की बात करूं तो आप क्या देख रहे हो कि ये किस शेप के हैं? बीन शेप के हैं। ये राजमा शेप के गार्ड सेल्स देख रहे हो। और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का क्यों पार्ट है? क्योंकि ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है बेटा। क्यों पार्ट है? क्योंकि ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है। देखो जरा, एक सेल था, ये दूसरा सेल भी हमने बनाया, ये भी मेरा गार्ड सेल है। गार्ड सेल्स के ऊपर थिकनिंग भी होती है इसकी इनर और आउटर वॉल में, वो भी बताती हूँ। ये अगर मेरा हो गया गार्ड सेल बेटा, तो जो सेंटर में पोर है उसको तो मैंने स्टोमा बोल दिया। सिंगुलर स्टोमा, प्लूरल स्टोमेटा। सिंगुलर स्टोमा, प्लूरल स्टोमेटा। इसके आसपास क्या है? मेरी एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है। देखो, जो मैंने आपके लिए ड्रॉ की थी ऐसी एपिडर्मिस की लेयर। यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? ऐसी एपिडर्मिस की लेयर। इस पर क्या प्रेजेंट हो सकता है? यहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकता है। क्या प्रेजेंट हो सकता है? क्यूटिकल। तो ये जो आपने सेंटर में पोर देखा, इसको सिंगुलर बोला स्टोमा, प्लूरल बोला स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? मेरा प्लूरल नेम है। ठीक है, अब अगर मैं आपके लिए एक गार्ड सेल बनाया, मैंने एक गार्ड सेल बनाया, देखिए यहां पर ये 2 गार्ड सेल बना दिए। चलो, तो गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं स्टोमेटल पोर की ओपनिंग या क्लोजिंग। तो इसीलिए इसकी इनर वॉल्स ज्यादा थिक होती हैं आउटर के कंपैरेटिवली। क्या बोला मैंने? इसकी जो इनर वॉल्स हैं वो थिक हैं और आउटर वॉल्स क्या हैं? थिन। आप देख रहे हो ये जो अंदर वाली वॉल है इस पर थिकनिंग प्रेजेंट है। गार्ड सेल की इनर वॉल पर क्या प्रेजेंट है? थिकनिंग। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल थिकनिंग। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल थिकनिंग। कि गार्ड सेल की अंदर वाली लेयर बाहर वाली से ज्यादा थिक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल थिकनिंग। क्यों? बिकॉज इट इज गोइंग टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है बच्चा पार्टी, इसके अलावा अगर मैंने आपके लिए ये छोटे से गार्ड सेल्स बना दिए, क्या गार्ड सेल बना दिए, तो उसके आसपास, उसके ना आसपास कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी रहते हैं। उसके आसपास देखो, ये कुछ सपोर्टिंग सेल्स मैंने बनाए गार्ड सेल के आसपास। इन सपोर्टिंग सेल्स का नाम रहता है सब्सिडरी सेल्स। इन सपोर्टिंग सेल्स का क्या नाम रहता है? सब्सिडरी सेल्स। और बेसिकली अगर मैं बात करूं मेरे गार्ड सेल की, अगर मैं बात करूं मेरे स्टोमेटा की, और अगर मैं बात करूं अपने सब्सिडरी सेल्स की, तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं
कि दिस इज द स्टोमेटल एपरेटस। इसको मैं किस नाम से बुलाती हूं? इसको मैं बुलाती हूं स्टोमेटल एपरेटस के नाम से। देखा, अब ये मैं इतनी देर से जो भी बना रही हूं, ये मैं डाइकॉट बना रही हूं। इसके अंदर देखो, यहां पर आप देख रहे होगे इस फिगर के अंदर ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जब मेरे गार्ड सेल्स पानी से भर जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और जब गार्ड सेल एकदम पिचक जाते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाता है बेटा? क्लोज हो जाता है। इसके अलावा अभी तक मैं किस चीज की बात कर रही थी? डाइकॉट्स की, क्योंकि मैंने आपके लिए ऐसे गार्ड सेल बनाए जो कि क्या है? बीन शेप्ड। अब वही जब मैं गार्ड सेल को डंबल शेप बना दूंगी तो मैं किसकी बात कर रही हूं? तो मैं बात कर रही हूं मोनोकॉट्स की। तो मैंने बोला कि जो मेरे गार्ड सेल्स हैं वो डाइकॉट्स के अंदर किस शेप के हैं? बीन शेप के। वहीं अगर मैंने बात की मोनोकॉट्स की तो ये कैसे शेप के हैं? दीज आर डंबल शेप्ड एवरीवन। कैसे शेप के हैं? ऐसा देखो, दिस इज अ डंबल शेप, दे आर डंबल इन शेप एवरीवन। समझ गए मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में कि गार्ड सेल्स की शेप अलग है। इसके अलावा आखिरी पॉइंटर जो हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है वो क्या है? हमारे एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रूट हेयर और एक होते हैं स्टेम हेयर। स्टेम हेयर का दूसरा नाम है ट्राइकोम्स। स्टेम हेयर का दूसरा नाम है ट्राइकोम्स। रूट हेयर आर यूजुअली यूनिसेलुलर, एक ही सेल की एक्सटेंशन है रूट हेयर। तो आप रूट और स्टेम का स्ट्रक्चर देखकर पहचान सकते हो कि किसकी बात हुई है। यूजुअली यूनिसेलुलर रूट हेयर है, स्टेम हेयर आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। स्ट्रिंजेंट नहीं है, मैंने क्या लिखा? स्टेम हेयर और ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टीसेल्यूलर। बच्चा पार्टी ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और साथ में स्टिफ भी हो सकते हैं। स्टिफ मतलब हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, एंड कैन ऑल्सो बी सिक्रीटरी। और क्या हो सकते हैं ये साथ में? सिक्रीटरी भी। सिक्रीटरी का मतलब है कोई सिक्रीशंस करें, कोई सिक्रीशन करे। तो रूट हेयर और स्टेम हेयर, देखो यहां पर ट्राइकोम्स दिखाए हैं स्टेम के ऊपर। ये क्या नजर आ रहा है? छोटा सा टमाटर नजर आ रहा है, ट्राइकोम नजर आ रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये कौन से ट्राइकोम्स नजर आ रहे हैं? जो कुछ कुछ सिक्रीशन कर रहे हैं। तो ट्राइकोम्स कैन बी हेयरी, कैन बी सॉफ्ट, कैन बी स्टिफ, कैन डू वेरियस सिक्रीशंस ऑल्सो। तो मेरी एपिडर्मल अपेंडेजेस में ये दोनों चीजें आती हैं। एपिडर्मल टिश्यू के फंक्शन क्या रहेंगे? बच्चा पार्टी सोचो कि जनरल है। अब एक जो सबसे बाहर टिश्यू है, एक तो वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा? सबसे बाहर है तो ये मेरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा, मेरे को लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करेगा। क्यों लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट करेगा? ऐसा कैसे? क्योंकि सबसे बाहर सॉरी बेटा, एक्सक्यूज मी, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट थी? क्यूटिकल प्रेजेंट थी। उसके बाद अगर मैं अपने स्टोमेटा की बात करूं तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करता है? गैस का एक्सचेंज करता है। गैस का एक्सचेंज कर रहा है तो एक तरीके से किस में हेल्प मिल रही है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिल रही है। तो स्टोमेटा के फंक्शंस लिख देंगे हम लोग। और क्या बोलूं मैं? प्रोटेक्शन हो रही है, लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट हो रहा है। अगर मैं ट्राइकोम्स की बात करूं तो वो सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, हाँ कि नहीं? वाटर का लॉस प्रिवेंट करते हैं। तो हमने जितनी भी चीजें देखी, आपको अब और रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि एपिडर्मल टिश्यू के सिस्टम के फंक्शंस भी याद करो। जो जो चीजें अभी तक पढ़ी उनके फंक्शंस, एपिडर्मिस के फंक्शन प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्टोमेटा का फंक्शन गैसियस एक्सचेंज करा रहे हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, क्यूटिकल वाटर लॉस प्रिवेंट कर रही है। समझ गए? सारी के सारी चीजें जितनी भी पढ़ी हैं उनके फंक्शन कंपाइल करके लिखने हैं। दैट वुड मेक द फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जिसके बाद हम किस पर आ गए? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मुझे पता है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। एवरीथिंग एक्सेप्ट द एपिडर्मल एंड द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स प्लांट पार्ट एक्सेप्ट
एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर मैं एपिडर्मल और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को रिमूव कर दूं तो जितना भी सारा प्लांट का पोर्शन रह गया वो कहाँ फॉल करता है, वो फॉल करता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेरा किससे बना है, मेरे सारे के सारे टिश्यूज से बना है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, नीचे ड्रॉ भी किया हुआ है, इसके अंदर पैरेनकाइमा आएगा, कॉलेनकाइमा आएगा, स्क्लेरेनकाइमा आएगा। तो मेरे ग्राउंड टिश्यू के अंदर पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। अब एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि पैरेनकाइमा कहां कहां पर प्रेजेंट है। बच्चा पार्टी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो सकता है, सॉरी बेटा, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो सकता है, पिथ में प्रेजेंट हो सकता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यूज जितने भी होते हैं वहां पर मेरा पैरेनकाइमा ही होता है। सबसे अबंडेंट आपको पैरेनकाइमा ही मिलेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर बेटा। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग सारे बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर। लीफ के ग्राउंड टिश्यू का नाम मीजोफिल होता है, वो जब हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ग्राउंड टिश्यू के अंदर हमें ज्यादा नहीं करना, बस ये देखना है कि एपिडर्मल और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़कर जो भी सारा टिश्यूज है वो किसके अंदर फॉल करता है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर, जिसके अंदर पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों टाइप के सेल हैं। पैरेनकाइमा कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, प्राइमरी सेकेंडरी टिश्यूज बनाने में इट इज वेरी 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 हेल्पफुल। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना समझ आया सबको। अब जब आपको इतना समझ आ गया तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में मेरे दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक आता है जाइलम और दूसरा कंपोनेंट आता है फ्लोएम। तो आप देख रहे हो ये एक पिज्जा स्लाइस कंसिडर कर लो, पिज्जा स्लाइस के अंदर वाली साइड जाइलम है, बाहर वाली साइड क्या है, फ्लोएम है। दिस इज अ वैस्कुलर टिश्यू एवरीवन। आप इसको स्कूल में यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये मेरा जाइलम, ये मेरा फ्लोएम, ये मेरा जाइलम, ये मेरा फ्लोएम। ठीक है, ये क्या हो गया, एक वैस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया बेटा। जनरल वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम ही मिलते हैं। ठीक है, ये देख लो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या क्या रन कर रहा है, मैंने आपको कंपोनेंट्स जाइलम और फ्लोएम के बता रखे हैं, जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स बता रखे हैं। अब ये देखो कि वैस्कुलर टिश्यू के दो टाइप्स हैं यहाँ पर। एक को हमने बोला कि वैस्कुलर टिश्यू ओपन है और एक मैंने बोला क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझो। अगर मैंने एक ऐसा वैस्कुलर बंडल बनाया जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है, तो ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर बनाई ये एक टिश्यू होता है जिसका नाम है केम्बियम। तो अगर केम्बियम प्रेजेंट है तभी एक प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ दिखा सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ दिखाना मतलब कि प्लांट का गर्थ इंक्रीज करना। अब आपने राइस के प्लांट को देखा है क्या कि राइस की ट्री है इतनी मोटी सी, नहीं देखा। तो राइस का प्लांट, वीट का प्लांट, ग्रासेस, ये सब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते। जो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता है उसमें ओपन वैस्कुलर बंडल मिलता है। क्यों, क्योंकि वो चौड़ा होगा बेटा ट्री। किस टिश्यू की वजह से, केम्बियम की वजह से, जो कहां प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो वैस्कुलर टिश्यू देख रहे हो ये ओपन है। व्हाई, बिकॉज इट इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, इट विल शो सेकेंडरी ग्रोथ। वहीं अगर मेरे को एक क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल बनाना है तो मैं सिर्फ जाइलम और फ्लोएम बनाऊंगी। यहां पर केम्बियम है क्या, नहीं है, केम्बियम एब्सेंट है। केम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी, नो सेकेंडरी ग्रोथ। क्या नहीं होगी, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल बच्चा पार्टी मेरे को मिलते हैं मोनोकॉट्स में, ओपन वैस्कुलर बंडल मेरे को मिलते हैं डाइकॉट्स में। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। बिल्कुल डायग्राम से हमने क्रिस्पली किया। इसके बाद बच्चा पार्टी वैस्कुलर बंडल दो टाइप के, रेडियल और कॉन्जॉइंट, इसको ध्यान से समझना। रेडियल और कॉन्जॉइंट, अगर मैं रेडियल की बात करूं तो रेडियल के अंदर रेडियस वर्ड समझ आ रहा है। रेडियस इसका मतलब रेडियल वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई। जाइलम फ्लोएम कहां प्रेजेंट है, अलग अलग रेडियस पे। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे,
अब आप बोलोगे कि मैम कैसे अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, तो देखना बच्चा पार्टी, अगर मैंने ये सेंटर से एक रेडियस बनाया तो देखो ये किससे पास किया, फ्लोएम से, जाइलम से पास ही नहीं किया। दूसरा रेडियस बनाया, जाइलम से पास किया। देखो कोई भी एक सिंगल रेडियस नहीं है जो कि जाइलम और फ्लोएम दोनों से पास कर जाए। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल ऐसे हैं जहां जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है। आर से याद करो रेडियल वैस्कुलर बंडल, आर से याद करो रूट। रूट के अंदर रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं, स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होते हैं। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल देखो जरा समझो, यहां पर अगर मैं एक रेडियस की बात करूं तो मेरे एक रेडियस किसको काटेगा, जाइलम को भी काटेगा और फ्लोएम को भी काटेगा। क्या बोलूं, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई। सेम रेडियाई यानी कि अगर मैंने ये वैस्कुलर बंडल बनाया, ये जाइलम ये फ्लोएम, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल एवरीवन। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल मिलते हैं स्टेम में, रेडियल मिलते हैं रूट में। तो अभी तक हम जितना भी पढ़ा, हमने जितना भी पढ़ा मतलब रेडियल वैस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, ओपन वैस्कुलर बंडल, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, पैरेन्काइमा या जाइलम के टाइप्स, ये सब हमें अपना लास्ट टॉपिक करने में हेल्प करेंगे, जिसमें हम एनाटॉमी देखने वाले हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स की। इट इज एन एलैबोरेट एवरीवन, एलैबोरेट वन। और मैं आपके एनसीईआरटी के डायग्राम को अच्छे से डाइसेक्ट कर दूंगी। वी वोंट हैव टू राइट मच हियर, बट एक बार आप लेक्चर समझ लोगे तो आपको क्या करना है, इन डायग्राम्स को, एक एक डायग्राम को, एक पेज को डाइसेक्ट, एक पेज को डिवाइड कर दो कुछ कुछ सेक्टर्स में, और वहां पर इन सारे के सारे अनाटमी को आपको ड्रॉ करना है। सबको क्या करना है, ड्रॉ करना है, और मेजर मेजर पॉइंटर्स लिखने हैं। आप मेरे को पिंग करोगे तो आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि आपको ये कैसे करना है। तो प्लीज ऑल्सो आई हैव बीन सेंडिंग द नोट्स। आई होप यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज की वीडियोस अपलोड होती हैं। एनी मैसेज, एनी नीट अपडेट, स्कूल अपडेट, इट इज बीइंग अपलोडेड। सो मेक श्योर दैट यू हैव जॉइन्ड द टेलीग्राम चैनल। In case you don't know the link, please ping it. I would get it attached with the lecture also. तो टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलना, ठीक है। और अब ये जो हम जो टॉपिक करने वाले हैं, इनसे डरना एकदम मत। दे विल बी वेरी क्रिस्प टॉपिक्स, आपको सब कुछ समझ आने वाला है। बच्चों इस स्ट्रक्चर को देख लो, ये स्ट्रक्चर मेरा डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर है, और हम इसकी हर एक लेयर की बात करने वाले हैं। ये जो आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिखी, इसको हमने क्या नाम दिया, एपिब्लेमा। व्हाट इज एपिब्लेमा एवरीवन? एपिडर्मिस ऑफ रूट को, एपिडर्मिस ऑफ रूट को प्यार से क्या बुलाया है, एपिब्लेमा। सबसे बाहर वाली लेयर है, और इसी लेयर के सेल्स प्रोट्रूड करके, प्रोट्रूड मतलब बाहर निकलकर क्या बना रहे हैं, रूट हेयर बना रहे हैं। मुझे पता है कि रूट हेयर क्या है, यूनिसेल्यूलर। सबसे बाहर वाली लेयर की क्लैरिटी हो गई। हर स्लाइड में एक एक लेयर करके अंदर एंटर करेंगे। आगे देखो, दूसरी लेयर में मैंने इस सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू की बात की। इस ग्राउंड टिश्यू का क्या नाम है, कॉर्टेक्स नाम है, कॉर्टेक्स। बच्चा पार्टी शुरू कहां से हुआ, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर से शुरू हुआ, और कॉर्टेक्स की आखिरी लेयर का नाम होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, जल्दी से बताओ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। तो मैंने बताया सबसे बाहर वाली लेयर एपिब्लेमा, उसके बाद ये पूरा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स कहां से शुरू हुआ, एपिडर्मिस के एकदम से नीचे से शुरू हो गया, और कहां तक चला, एंडोडर्मिस तक चला। ये सेल्स कैसे हैं, ये सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स है। पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर बीच बीच में स्पेस रहती हैं, तो आई होप आपको बीच में स्पेसेस क्लियर है। इसके अंदर एपिडर्मिस के नीचे मुझे कोई स्पेसिफिक लेयर नहीं नजर आई, इसीलिए मैंने बोला देयर इज नो हाइपोडर्मिस। और पैरेन्काइमा के जो सारे सेल्स हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस तो हैं ही। तो मैंने ये देखा एपिब्लेमा, जिसके ऊपर यूनिसेलुलर रूट है, पूरा कॉर्टेक्स शुरू हुआ यहां से, एंड हुआ यहां पर। इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस कहलाती है। पैरेन्काइमा के सेल्स जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद मैं आ गई उसके अंदर, एंडोडर्मिस की लेयर को इन्होंने फिर से
स्पेसिफिक सेल्स से हाईलाइट कर दिया कि देख लो जी ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस सिंगल बैरल शेप के सेल्स हैं जिनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं है और कैस्पेरियन स्ट्रिप शो करते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखो। सपोज करो कि मैंने एंडोडर्मिस की लेयर बनाई, तो एंडोडर्मिस की लेयर में ऐसे बैरल शेप के सेल्स रहेंगे। उन बैरल शेप के सेल्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं है और साथ में क्या होता है, उनकी जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स हैं, जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स हैं, वहां पर आपको एक केमिकल की थिकनिंग नजर आती है। क्या नजर आती है? एक केमिकल की थिकनिंग। वो किस चीज की थिकनिंग है? वो एक केमिकल की थिकनिंग है जिसे बोलते हैं सुबरिन। तो सुबरिन की थिकनिंग स्ट्रिप की फॉर्म में नजर आती है जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप बोला। कहां पर? एंडोडर्मिस की रेडियल वॉल्स पर और साथ में टेंजेंशियल वॉल्स पर, साथ में टेंजेंशियल वॉल्स पर। ये किस चीज की स्ट्रिप है? सुबरिन की। बच्चा पार्टी कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबरिन की है एंड इट इज वाटर इम्परमिएबल। ये वाटर को पास होने देगी कि नहीं होने देगी? नहीं होने देगी। आपके कोर्स में पहले एक ट्रांसपोर्ट का चैप्टर हुआ करता था जिसके अंदर ये डिटेल में था, बट अब आपको इतना ही समझना है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है। किस चीज की डेपोजिशन है? सुबरिन की, जो वाटर को पास नहीं होने देता। इतना हम समझ गए जी, बहुत बढ़िया। अब एंडोडर्मिस के एकदम नीचे वाली लेयर को बोला पेरिसाइकिल। बच्चा पार्टी पेरिसाइकिल की खास बात यह है कि एक तो वो पैरेनकाइमा की बनी है, लेकिन थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा, दिस इज न्यू। ठीक है, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे वाली लेयर किस चीज की बनी? पैरेनकाइमा की बनी, थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा की। और अगली चीज याद रखने की कि पेरिसाइकिल लेटरल रूट्स और वेस्कुलर केम्बियम बनाती है। आपको पता है कि हम डाइकॉट कर रहे हैं, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए वेस्कुलर केम्बियम भी होगा। बस इसीलिए तो अभी तक देखो हमने बात की सबसे बाहर वाली लेयर की, रिवाइज कर लेते हैं। इसका नाम रखा एपिब्लेमा। उसके बाद ये सारी के सारी मेरी किस चीज की लेयर्स थी? कॉर्टेक्स की लेयर। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस बोला जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप थी। उसके अंदर वाली लेयर को हमने बोला पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल ने मुझे लेटरल रूट्स और वास्कुलर केम्बियम दिया। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? उसके बाद ये जो वास्कुलर बंडल का सेंट्रल पार्ट है उसको मैंने बोला, सेंट्रल पार्ट है उसको मैंने बोला पिथ। पिथ यहां पर सेंटर में है, छोटी और इनकॉन्स्पिकुअस। बेटा इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब है नॉट इजीली नोटिसेबल। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब पिथ छोटी सी है, नॉट इजीली नोटिस्ड, इजीली नोटिस नहीं होगी। देख रहे हो ये मेरे वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, ये रूट है। तो वैस्कुलर बंडल कैसे प्रेजेंट है? मैंने आपको बताया था रूट में वैस्कुलर बंडल्स रेडियल होते हैं। चलो आपके लिए मार्क करते हैं, जरा आपके लिए मार्क करते हैं। देखो ये मेरा सेंट्रल सिलेंडर है, ये मेरी पेरिसाइकिल की लेयर थी जिसको मैं अभी क्या कर रही हूं? रेड कलर से मार्क कर रही हूं। मेरी पेरिसाइकिल की लेयर, इसके अंदर बेटा यहां पर प्रेजेंट है मेरा फ्लोएम। यहां पर क्या प्रेजेंट है? जहां मैं रेड पोर्शन मार्क कर रही हूं, दिस इज माय फ्लोएम। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये मेरा जाइलम है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये मेरा जाइलम है। बन गया रेडियल वैस्कुलर बंडल। क्या बन गया मेरा? रेडियल वैस्कुलर बंडल। 2 से 6 जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम के 2 से 4 पैचेस प्रेजेंट है। अब देखो ये नई चीज है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, एक्सार्च कंडीशन ऑफ जाइलम। अब देखो ये 2 वर्ड्स हमें पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है कि एक्सार्च एंड डार्च क्या होता है, इसे ध्यान से समझना। बच्चा पार्टी अगर मैं जाइलम की बात करूं तो एक जाइलम होती है जिसे मैं बोलती हूं प्राइमरी जाइलम। क्या बोला मैंने उस जाइलम को? बहुत ध्यान से समझना। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के 2 टाइप्स होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम है वो थोड़े से छोटे साइज का है, देखो ऐसा। मेटाजाइलम बाद में बना है और उसका ये जो ल्यूमन है वो थोड़ा सा वाइडर है। दिस इज मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम अर्लियर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम।
तो जो जाइलम का अरेंजमेंट है वो प्रोटो और मेटा के रिस्पेक्ट में है। कैसे, बहुत ध्यान से देखो। अगर ये मेरा वैस्कुलर बंडल और मैंने प्रोटोजाइलम को अंदर की तरफ बनाया, मेटाजाइलम को बाहर की तरफ, देख रहे हो सेंटर की तरफ क्या नजर आ रहा है, सेंटर की तरफ छोटे ल्यूमन वाला प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ मेटाजाइलम। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें प्रोटो अंदर की तरफ है, प्रोटो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंडार्च अरेंजमेंट, एंडार्च जाइलम। और अगर मेरा प्रोटोजाइलम आउटसाइड प्रेजेंट है, बाहर की साइड प्रेजेंट है, ऐसे जाइलम को बोलते हैं एग्जार्च जाइलम। ऐसे जाइलम को क्या बोलते हैं, एग्जार्च। अब आपको, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां जो छोटे वाला जाइलम है वो बाहर की तरफ है, तो ये एग्जार्च स्ट्रक्चर दिखा रहा है। आप याद कैसे करोगे बेटा, आप याद कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखो। आप याद ऐसे करोगे, आप याद ऐसे करोगे कि जब भी रूट है तो रूट हमेशा एग्जार्च जाइलम की कंडीशन दिखाता है और स्टेम हमेशा एंडार्च कंडीशन। एग्जार्च एंडार्च जाइलम है क्या प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट में, एग्जार्च में क्या है बेटा, प्रोटोजाइलम आउटसाइड प्रेजेंट है। प्रोटोजाइलम अगर बाहर वाली साइड प्रेजेंट है तो एग्जार्च, और अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड इनर साइड पे प्रेजेंट है तो एंडार्च। ठीक है, समझ गए। ये रेडियल वैस्कुलर बंडल नजर आ रहा है, ये जाइलम नजर आ रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। हमने डाइकॉट रूट कर लिया है। आगे से आपके दिमाग में डाइकॉट रूट आए तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू शुड नो। बेटा आप दिमाग में भी सोचो, सबसे बाहर एपिब्लेमा रूट है, एपिब्लेमा के ऊपर रूट है, उसके नीचे कॉर्टेक्स की लेयर्स, एपिडर्मिस के नीचे से शुरू हो गया और एंडोडर्मिस पे एंड हुआ, जो कि इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। एंडोडर्मिस के ऊपर थिकनिंग है रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे केमिकल की, जिसको बोला सुबेरिन। सुबेरिन वाटर इम्परमिएबल है। पेरी, उसके अंदर एक लेयर आएगी पेरीसाइकिल, जिसमें थिक पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट है। पेरीसाइकिल के अंदर से क्या है, मेरा वैस्कुलर बंडल के फीचर्स आ जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि डाइकॉट है तो वैस्कुलर बंडल बाद में क्या हो जाएगा, डाइकॉट है, केम्बियम बनेगी बाद में, अभी नहीं है। ठीक है, रूट है तो एग्जार्च वैस्कुलर बंडल, रूट है तो रेडियल वैस्कुलर बंडल, 2 से 4 फ्लोएम के पैचेस और कुछ जाइलम के पैचेस प्रेजेंट है, जिसके साथ हमने किस चीज को खत्म कर लिया, डाइकॉट रूट को। तो आपको भी अपने माइंड में एक ऐसी ही इमेज रखनी है, क्योंकि अब जब मैंने देख लिया कि एनाटॉमी देख ली मैंने डाइकॉट की, तो मैं किस पर आ गई, मैं आ गई डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी पर। किस पर आ गई मैं, अगली एनाटॉमी पर मैं आ गई, डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी पर। चलिए इसको खत्म करते हैं जल्दी से। बच्चा पार्टी इतना तो ठीक है, एक चीज देखो कि हम रूट पर थे और हमने डाइकॉट रूट देख लिया था, बट वी आर स्टिल लेफ्ट टू सी द मोनोकॉट रूट, वी आर स्टिल लेफ्ट टू सी द मोनोकॉट रूट। तो एक चीज बहुत ध्यान से समझो, एक चीज बहुत ही ध्यान से समझो कि अभी तक मैंने आपको क्या करा दिया, डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर तो सबके दिमाग में है। अब मैंने आपको मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर अलग से क्यों नहीं कराया, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू सी द डिफरेंसेस कि डाइकॉट रूट से मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंसेस आए। मैंने देखा कि डाइकॉट रूट में 2 से 4 था वैस्कुलर बंडल का नंबर, तो मोनोकॉट रूट के अंदर सेम चीज है, एकदम सेम, बस हम क्या देखते हैं, पॉलीआर्च कंडीशन। पॉलीआर्च कंडीशन क्या होती है कि मेरे वैस्कुलर बंडल का नंबर 4-6 से ज्यादा हो जाता है, इट्स अ लॉट मोर देन विद रिस्पेक्ट टू द डाइकॉट रूट। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे पता है, अगर कोई चीज डाइकॉट है तो उसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स ओपन थे, अगर कोई चीज मोनोकॉट है तो उसके अंदर क्या रहेंगे, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। क्यों क्लोज्ड रहेंगे वैस्कुलर बंडल, बिकॉज द कैम्बियम विल बी एब्सेंट, बिकॉज एवरीवन व्हाट विल बी एब्सेंट, कैम्बियम विल बी एब्सेंट। तीसरी और आखिरी चीज हमने देखा था कि डाइकॉट रूट के अंदर पिथ बहुत छोटी सी कंस्पिक्वस नहीं थी, यहां पर द पिथ इज लार्ज एंड इट इज वेल डेवलप्ड, इट इज लार्ज एंड इट इज वेल डेवलप्ड। तो मैंने आपको जान के सिर्फ 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंटर्स कराए हैं
ताकि आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएं। ये स्ट्रक्चर था मेरे डाइकॉट रूट का। जैसे ही मैं मोनोकॉट रूट पे जाऊंगी, बस ये जो आपको बंडल्स का नंबर 4 दिख रहा है, ये 6 से ज्यादा हो जाएगा। पहला डिफरेंस पॉलीआर कंडीशन। दूसरा, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर यहां में कैम्बियम नहीं बनेगा, क्लोज्ड वास्कुलर बंडल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो छोटी सी इनकॉन्स्पिक्युअस पिथ है, इन मोनोकॉट देयर वुड बी अ गुड लार्ज अमाउंट ऑफ पिथ विद कॉन्स्पिक्युअस सेल्स। यही थे हमारे 3 डिफरेंस। इसीलिए हम कहां आ गए? अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अनाटमी ऑफ स्टेम। अब अगर आप स्टेम का स्ट्रक्चर देखो, एक स्टेम का स्ट्रक्चर देखते ही आप उसको एकदम से पहचानोगे कैसे कि भाई ये तो मेरी स्टेम है? तो मैं आपको बहुत ध्यान से बताती हूं कि जब मैं एक स्टेम का स्ट्रक्चर देखती हूं, डाइकॉट स्टेम, तो वो मुझे ऐसा नजर आता है। मैं कैसा स्ट्रक्चर देखती हूँ? ऐसा। तो डाइकॉट स्टेम को पहचानने का तरीका, आपको वैस्कुलर बंडल ऐसे रिंग्ड अरेंजमेंट में नजर आएंगे, जैसे ये रिंग के अंदर अटैच्ड है, अरेंज्ड है। इसको बोलते हैं रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, जो कि मेरा डाइकॉट स्टेम का एक पेक्यूलियर फीचर है। वैस्कुलर बंडल के केस में हम ये वाली टर्म लिखने भी वाले हैं। अब इतना समझो कि अब मैं इसको एज सच ना पढ़कर इसका एक छोटा सा पोर्शन कट करती हूं, इसका एक ऐसे छोटा सा लंबा पोर्शन कट करती हूं, एंड आई एम लुकिंग एट दैट पोर्शन, जो कि आपको कैसा नजर आता है बेटा? जो मैंने एक पोर्शन बोला उसका वो पोर्शन कुछ ऐसा नजर आता है। अब देखो, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम देख लेते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एपिडर्मिस। स्टेम की एपिडर्मिस को एपिडर्मिस ही बोलना है, एपिब्लेमा नहीं बोलना है, इतना हम समझ गए। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, स्टेम की लेयर है, तो इसको कवर करने के लिए एक छोटी सी थिन लेयर है। थिन लेयर है जिसको मैंने क्या बोला? क्यूटिकल बोला। क्यूटिकल वाटर का लॉस प्रिवेंट करेगी, एज सच हमें पता है। और स्टेम के ऊपर ये जो हेयर हैं, इनका नाम क्या था? ट्राइकोम। मैंने आपको बताया था दीज ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, और वो चीज यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर एकदम एविडेंटली क्लियर भी है। तो इस स्लाइड में हमने एपिडर्मिस देखी, सबसे बाहर वाली लेयर, उसको कवर कर रही है क्यूटिकल, और ये कुछ ट्राइकोम्स मल्टी सेल्यूलर हेयर नजर आ रहे हैं, जिनको हमने स्टेम हेयर बोला। अब याद करो, डाइकॉट का जब हमने रूट का स्ट्रक्चर देखा या स्टेम रूट का स्ट्रक्चर देखा, तो उसके अंदर हाइपोडर्मिस नहीं थी, सारा के सारा रीजन क्या था? कॉर्टेक्स। जब मैं किस पर आई? रूट से स्टेम पर, तो मुझे एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर नजर आई। यानी कि रूट से स्टेम पर आते ही मेरा कॉर्टेक्स जनरल कॉर्टेक्स नहीं रहा, मेरा कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या है उन 3 पार्ट्स के नाम? एपिडर्मिस के एकदम नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टिकल लेयर्स, और कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर का नाम एंडोडर्मिस तो है ही, मुझे पता है। तो रूट के अंदर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस नहीं था। जनरल हमने कॉर्टेक्स की बात की, एंडोडर्मिस लेयर बता दी जिसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, बट यहां पर वो डिफरेंशिएशन देखने को मिला। ठीक है, स्टार्टिंग की लेयर्स की बात कर दी। अब एक एक करके तीनों लेयर्स की बात करेंगे, हाइपोडर्मिस की, कॉर्टिकल लेयर्स की और एंडोडर्मिस की। अब हाइपोडर्मिस की बात करूं, हाइपो बोले तो बिलो, डर्मिस बोले तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के एकदम नीचे प्रेजेंट होने वाली लेयर है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे डाइकॉट स्टेम के अंदर ये लेयर कॉलिनकाइमा की बनी है। इसके बाद हम मोनोकॉट स्टेम की भी बात करेंगे ऑब्वियसली। तो मोनोकॉट स्टेम में आप एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर देखोगे कि ये जो मेरी हाइपोडर्मिस है, ये डाइकॉट में कॉलिनकाइमा सेल की बनी है, लेकिन ये मोनोकॉट में बनी होगी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की। मोनोकॉट में ये किस चीज की बनी होगी? स्क्लेरेनकाइमा। डाइकॉट में किस चीज की बनी है? हाइपोडर्मिस, कॉलिनकाइमा एट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आगे जाकर मोनोकॉट में किसकी बनी होगी? स्क्लेरेनकाइमा। अभी बता रही हूं 5 मिनट में। बच्चा पार्टी, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों का ही काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैंने आपको बोला है क्या प्रोवाइड करते हैं ये दोनों? मैकेनिकल सपोर्ट। कॉर्टिकल लेयर्स की बात करें, एपिडर्मिस जिसके ऊपर ट्राइकोम्स प्रेजेंट, उसके नीचे कॉलिनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, उसके नीचे मेरी कॉर्टिकल लेयर्स आ गई, हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल लेयर्स पैरेन्काइमा सेल की बनी है, और पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में स्पेसेस हैं, इतना तो हमें ऑलरेडी पता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स क्या है? एंडोडर्मिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वो बोलेंगे किस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी एंडोडर्मिस लेयर है वो स्टार्च ग्रेन में रिच है, इसीलिए हम उसको स्टार्च शीथ भी बुला देते हैं।
तो एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ बुलाया जाता है। नीट में भी आ सकता है बेटा ये। एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ बुलाया जाता है डाइकॉट स्टेम के अंदर। किसके अंदर? डाइकॉट स्टेम के अंदर, जिसके साथ हमने एपिडर्मिस और पूरा के पूरा कॉर्टिकल रीजन जो कि हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस में डिवाइडेड था, देख लिया। एंडोडर्मिस के नीचे डाइकॉट्स में जब हमने रूट करी थी क्या था? पेरीसाइकिल। यहां पर भी पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के एकदम इनर साइड पे आता है और फ्लोएम के एकदम ऊपर आता है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो, पेरीसाइकिल कुछ सेमी ल्यूनार पैचेस में प्रेजेंट है। अब देखो इस टर्म को तोड़ते हैं। सेमी का क्या मतलब होता है बेटा? सेमी का मतलब होता है हाफ, ल्यूनार का मतलब होता है मून। तो आप देखो, अगर मैं कुछ ऐसे हाफ मून ऐसा रखूं, दिस इज हाफ मून, दिस इज हाफ मून, तो आप देखोगे कि जो आपकी ये पेरीसाइकिल है ये हाफ मून शेप्ड, दिस इज द पेरीसाइकिल एवरीवन। पेरीसाइकिल इज डिवाइडेड इन द शेप ऑफ सेमी ल्यूनार पैचेस। पेरीसाइकिल किस फॉर्म में प्रेजेंट है? यहाँ पर सेमी ल्यूनार पैचेस की। डाइकॉट स्टेम में तो बड़ी विचित्र विचित्र चीजें हुई। मैंने एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ बोला, मेरा कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड था 3 रीजन में। पेरीसाइकिल भी स्टार्च उसमें सेमी ल्यूनार पैचेस में अवेलेबल है। अब मैं आ गई अपने वैस्कुलर बंडल पे। अब क्योंकि डाइकॉट्स हैं तो मेरे वैस्कुलर बंडल क्या रहेंगे? ओपन। ओपन मतलब क्या प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर? केम्बियम प्रेजेंट रहेगा। ओपन है तो सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस हैं। स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल है, रूट के अंदर रेडियल, हमें ऑलरेडी पता है। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर, और ओपन वैस्कुलर बंडल का मतलब उनके बीच में किस चीज की लेयर प्रेजेंट है? उनके बीच में एक केम्बियम की लेयर प्रेजेंट है। दिस रिप्रेजेंट्स अ कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम इज ऑन द सेम रेडियस, ओपन बिकॉज केम्बियम इज प्रेजेंट हियर। उसके बाद आप देखोगे, मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाती हूं, इन वैस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ रोज हैं पैरेन्काइमा सेल्स की। यहां पर कुछ रोज हैं ऐसे लंबी लंबी पैरेन्काइमा सेल्स की, जो रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती हैं। रेडियल तो बेटा डायरेक्शन है। इन वैस्कुलर बंडल के बीच में रेडियली प्लेस्ड कुछ पैरेन्काइमा सेल्स हैं और खाने के रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती हैं। इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। रेज क्यों? ये अरेंजमेंट देख रहे हो, पैरेन्काइमा सेल्स की ऐसे लंबी लंबी लेयर्स हैं बिल्कुल, किसके बीच में? वैस्कुलर बंडल के बीच में, जो फूड कंडक्शन का काम करेगी। अब ये जो मेरा पूरा के पूरा सेंट्रल पार्ट है, इसको मैंने क्या बुलाया? पिथ बुलाया। इसके अंदर राउंड पैरेन्काइमा सेल्स हैं और पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस रहती हैं, वो तो मेरे को पता है। तो अगर मैं अपने डाइकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली देखूं तो मैंने पहले एपिडर्मिस बोली, स्टेम की एपिडर्मिस है जिसके ऊपर क्यूटिकल रहेगी, स्टेम हेयर ट्राइकोम्स मल्टीसेल्युलर रहेंगे, नीचे कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड, हाइपोडर्मिस विच इज कॉलिनकाइमेटस, कॉर्टिकल लेयर्स पैरेन्काइमेटस, उसके नीचे क्या प्रेजेंट है मेरी? एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ की फॉर्म में, उसके नीचे पेरीसाइकिल लेयर सेमी ल्यूनार पैचेस की फॉर्म में। फिर मैंने बोल दिया कि जाइलम फ्लोएम कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक रिंग्ड अरेंजमेंट शो करते हैं, और वैस्कुलर बंडल के बीच में मेड्यूलरी रेज है, और सेंट्रल पार्ट किसने ऑक्यूपाई किया? मेजर पिथ ने। तो आपको हर एक अनाटमी का स्ट्रक्चर जैसे डाइकॉट स्टेम बोला, सो दिस इज द इमेज दैट शुड कम इन योर माइंड। और आपको जैसे मैंने बाहर से अंदर सारी लेयर्स को ट्रैक किया अपने माइंड में, आपको भी वैसे ही करना है। इसके साथ मैंने डाइकॉट स्टेम कर दिया फिनिश। हम रूट ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने डाइकॉट रूट को तसल्ली से किया। मोनोकॉट रूट में बता दिया कि भाई ये 3 चेंजेस है, संभाल लो। फिर हमने डाइकॉट स्टेम निपटा दिया। अब हम आ गए मोनोकॉट स्टेम पे। मोनोकॉट स्टेम काफी अलग है डाइकॉट स्टेम से, इतनी अलग कि आप देख के एक बार में पहचान जाओगे। देखो, अगर मैं आपको डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर दिखाऊं ऐसा था, अब मैं आपको एकदम अचानक से मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो ऐसा है। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कितने अलग हैं। उसमें मेरे वैस्कुलर बंडल रिंग लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, जैसे एक पिज्जा के अंदर बिल्कुल पिज्जा स्लाइसेस आसपास अरेंज्ड है। एंड दिस इज समवॉट लाइक अ पुडिंग। जैसे पुडिंग्स में बीच बीच में रेजिन्स होते हैं, कहीं ना कहीं जगह खीर बेटा ये भी बोल सकते हो। तो इसमें मैंने क्या देखा
कि भाई इसके अंदर तो लेयर्स का डिफरेंशिएशन दिख ही नहीं रहा कि भाई ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है। ऐसे लग रहा है कि एक सेंटर में ग्राउंड टिश्यू है और उसमें वैस्कुलर बंडल्स प्लेस्ड हैं। तो मैंने ये देखा कि जो बड़े वैस्कुलर बंडल्स हैं वो सेंटर में है, जो छोटे वैस्कुलर बंडल्स हैं वो थोड़े बाहर की साइड है। ठीक है, क्योंकि अब मैं आगे जाके इसी स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके अगर इसका एक पोर्शन हम लोग देखें तो वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, फिर से बाहर वाली लेयर से शुरू करेंगे। मोनोकॉट स्टेम की बाहर वाली लेयर का नाम एपिडर्मिस, सिंगल लेयर है, क्यूटिकल से कवर्ड है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, नथिंग डिफरेंट, वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है, बिल्कुल सही मैंने बता दिया था, वहीं पर ही बताया था कि अगर डाइकॉट स्टेम की बात है तो हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस है, मोनोकॉट में आएंगे तो स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन। मोनोकॉट में आएंगे तो स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन। ग्राउंड टिश्यू मेरा मेन एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, ये सारा के सारा चीज जिसमें वैस्कुलर बंडल्स प्लेस थे उसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, और ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा के सेल से बना है, बिल्कुल समझ गए। अब डिफरेंस के पॉइंट कहां आए? एक डिफरेंस का पॉइंट हम लिख चुके हैं, उसको मैं यहां पर ऐड कर देती हूं कि यहां पर डिफरेंस का पॉइंट क्या था। हाइपोडर्मिस कैसी थी यहां पर मोनोकॉट में? स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई, अनलाइक डाइकॉट जिसमें कॉलेनकाइमा की बनी थी। अब लार्ज डिफरेंस नंबर 1 ये है। डिफरेंस नंबर 2, यहां पर वैस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज्ड है, नहीं, यहां का इंपॉर्टेंट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहां पर देखो वैस्कुलर बंडल्स क्या है? स्कैटर्ड है। अगला तीसरा पॉइंट बचा पार्टी, वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट है। सपोज करो कि मैंने ये एक वैस्कुलर बंडल बनाया, एक वैस्कुलर बंडल बनाया, तो इसके आसपास स्क्लेरेनकाइमा की एक बंडल शीथ लेयर प्रेजेंट है। इसके आसपास क्या प्रेजेंट है? स्क्लेरेनकाइमा की एक बंडल शीथ लेयर प्रेजेंट है, मेरा तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बच्चा पार्टी, क्योंकि स्टेम है तो वैस्कुलर बंडल को कॉन्जॉइंट तो रहना ही है, लेकिन क्योंकि मोनोकॉट स्टेम है तो यहां वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड हैं, वहां क्या थे? ओपन थे। 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गए। आगे पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल, जो वैस्कुलर बंडल बाहर वाली साइड है उनका साइज छोटा है, जो सेंट्रल वैस्कुलर बंडल है उसका साइज बड़ा है, वहां पर सारे वैस्कुलर बंडल्स का साइज बराबर था। ठीक है, ठीक है, आगे चले। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। इस चीज को याद रखना कि जब मैं मोनोकॉट्स की बात करती हूं, मोनोकॉट्स के अंदर फ्लोएम का पैरेन्काइमा वाला पोर्शन नहीं है। पीपी फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, बेटा इस चीज को याद रखो। और अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर कुछ वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट है बंडल के अंदर। देखो बच्चा पार्टी, यहां पर आपको कुछ कुछ वाटर कंटेनिंग कैविटीज नजर आएंगी, तो बंडल वैस्कुलर बंडल के अंदर ही वाटर कंटेनिंग कैविटीज है। तो ये अच्छी बात है कि मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर ड्रास्टिकली डिफरेंट है, तो आपको कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं इन दोनों को पहचानने में। एकदम से कितना पेक्यूलियर सा स्ट्रक्चर की ग्राउंड टिश्यू के अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो मोनोकॉट स्टेम, और वहीं अगर मेरे वैस्कुलर बंडल ऐसे रिंग जैसी अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, डाइकॉट स्टेम। अच्छा, डाइकॉट स्टेम हो गया। इसके बाद मैम हमने डाइकॉट रूट देख ली थी, और अगर आप डाइकॉट रूट देखो, डाइकॉट रूट ये थी, मोनोकॉट रूट एकदम ऐसी है, बस ये वैस्कुलर बंडल का नंबर बढ़ा दो, सेम है बेटा। वैस्कुलर बंडल का नंबर बढ़ा दो, केम्बियम की एक्टिविटी को हटा दो और पिथ को थोड़ा सा प्रॉपर बना दो। तो जब तक आपको सारी चीजें मुंह जुबानी ऐसे याद नहीं होंगी बेटा, तब तक एग्जाम में आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को करने का पर्पस ही है कि आपको सारी चीजें कंपैरेटिव याद हो। सारी चीजें कंपैरेटिव याद होने का ये मतलब है कि जैसे अब हम एनाटॉमी ऑफ लीफ कर रहे हैं, इससे हम अपने टॉपिक को फिनिश कर देंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ से, कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन जब भी आपको ये चीज रिवाइज करनी है, ये चैप्टर रिवाइज करना है, तो मेरे बच्चों आपके पास एक पेज होना चाहिए, एक पेज होना चाहिए। सपोज करो कि उस एक पेज को आपने 6 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। कितने सेक्टर्स में? 6 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। यहां ये वाला पोर्शन है पूरा के पूरा डाइकॉट का, ये पूरा पोर्शन है मोनोकॉट का, एक डाइकॉट का एक मोनोकॉट का, और ये है मेरी रूट, ये है मेरी स्टेम,
ये है मेरी लीफ। जब आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लोगे ना कि यहाँ डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर, यहाँ मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर, और लेबलिंग्स के अंदर ही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। जब आपने एक बार टाइम देखे ऐसा फॉर्मेट बना लिया और सारे पॉइंटर्स इसमें लिख दिए, तो बच्चा पार्टी आपको कभी भी दिक्कत हो ही नहीं सकती है एनाटॉमी में। और इस चीज के बिना प्रिसिजन भी नहीं आती है। जब तक आप इस चीज को, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ एक आय से ना देख लो, तब तक आपको कंफ्यूजन ही रहेगी कि अच्छा इसमें ऐसा था क्या, ये मैंने इसमें रख दिया। तो जितनी बार आप इसको ऐसे एक बार बना लोगे और उसको रीडिंग दोगे, आपके चैप्टर में स्ट्रेंथ आएगी। क्या आएगी आपके चैप्टर में? स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम देखो, हमने रूट और स्टेम देख लिया, अब हम आ गए हैं लीफ पर। तो मैं अनाटमी देख रही हूं डाइकॉट लीफ की। किस चीज की अनाटमी देख रही हूं? डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की। तो देखो, डाइकॉट लीफ की अगर मैं बात करूं तो मेरी डाइकॉट लीफ के लिए दूसरा नाम क्या है? डाइकॉट लीफ बोलूं या डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलूं, एक ही बात है। डाइकॉट लीफ बोलूं या डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलूं, एक ही बात है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब इसका अलग से एक डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का क्या मतलब है? कि एक अलग से डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट है और एक कौन सा सरफेस प्रेजेंट है? वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस। इमेजिन करो ये सन की रेज आ रही है, तो ये जो लीफ का जो ऊपर वाला पार्ट है डॉर्सल, नीचे वाला पार्ट है वेंट्रल। ये जो डॉर्सल है ये अपर, ऊपर वाला सरफेस है, इसको हम अडैक्सियल सरफेस भी बुला देते हैं। जो नीचे वाला है, जहां पर सन की रेज डायरेक्टली नहीं आ रही, उसको हम लोग अबैक्सियल सरफेस, अबैक्सियल बेसल से याद कर सकते हो, वो भी बुला सकते हैं। तो अगर देखो कि अगर मेरा डाइकॉट प्लांट है तो उसका क्या टेंडेंसी होगी? अब सन डायरेक्टली फॉल कर रहा है अपर सरफेस पर, अगर अपर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा हुआ तो ट्रांसपिरेशन से बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। इसीलिए डाइकॉट लीफ के अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर ऑन द अबैक्सियल सरफेस, अंडर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा रहते हैं। क्या बोलूं यहां पर? डाइकॉट लीफ में मोर स्टोमेटा ऑन अबैक्सियल सरफेस। अबैक्सियल सरफेस पे लगभग स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होगा। क्यों? टू प्रिवेंट वाटर लॉस। क्या प्रिवेंट करने के लिए? वाटर लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से पानी का लॉस प्रिवेंट करना है, तो अबैक्सियल सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। समझ गए? जबकि वहीं अगर मैं एक मोनोकॉट लीफ को इमेजिन करूंगी, मैं ये वाला डिफरेंस ना आपको यही बता देती हूं बच्चा पार्टी। मोनोकॉट लीफ का दूसरा नाम है आइसोबाइलेटरल लीफ। मैं आइसोबाइलेटरल लीफ बोलूं या फिर मोनोकॉट लीफ बोलूं, एक ही बात है। जो मोनोकॉट लीफ और ग्रासेस होती हैं, दे यूजुअली स्टैंड इरेक्ट लाइक दैट। तो यहां पर कोई भी अपर लोअर सरफेस नहीं है। अगर सन यहां है तो सन यहां पर भी आएगा ग्रेजुअली ड्यूरिंग द डे। तो यहां पर कोई फर्क नहीं है, कोई अपर लोअर या एक्सपोज अनएक्सपोज सरफेस नहीं है। इसीलिए मैंने बोला यहां पर आइसो सेम है, दोनों सरफेसेस अपर लोअर जैसा कुछ नहीं है। इसीलिए यहां पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है ऑन बोथ द सरफेसेस। किसमें? मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस जो मैंने आपको अभी बता दिया। बट वंस वी फिनिश ऑफ द अनाटमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ, वी विल राइट द डिफरेंसेस ऑल्सो। ठीक है, अब देखो ये मेरा स्ट्रक्चर है डाइकॉट लीफ की अनाटमी का। अब यहां पे मेरे को समझने वाली एक बात है कि यहां पर जो ग्राउंड टिश्यू रहता है, लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू रहता है, जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस करेगा, उन सेल्स का नाम है मीजोफिल सेल्स। उन सेल्स का क्या नाम है? मीजोफिल सेल्स। अगर मैं एक मीजोफिल सेल बनाऊं तो मीजोफिल सेल के अंदर आपको काफी सारे 20-40 क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करनी है। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? पिगमेंट को स्टोर करते हैं। पिगमेंट को स्टोर करेंगे, वही तो लाइट को ट्रैप करेंगे। हमने फोटोसिंथेसिस कर लिया है, तो इसीलिए ये क्या है? मेरे मीजोफिल सेल्स ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं लीफ का, जो कि क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। जनरल टर्म। अब डाइकॉट की स्पेसिफिक चीज क्या है कि मीजोफिल सेल के भी दो टाइप्स हैं। क्या? मीजोफिल सेल के भी दो टाइप्स हैं।
पहले टाइप का नाम है पैलिसेड, पैलिसेड मीजोफिल, और दूसरे का नाम है स्पॉन्जी मीजोफिल, दूसरे का नाम है स्पॉन्जी मीजोफिल। जानने की बात यह है कि ये जो मीजोफिल सेल्स है इनका बेसिक नेचर क्या है, ये पैरेनकाइमा सेल्स हैं। बेसिक नेचर इनका क्या है, ये कौन से सेल्स हैं, ये पैरेनकाइमा सेल्स हैं। तो मैंने ये देखा कि लीफ के केस में अपर और लोअर दो एपिडर्मिस मिलेंगी, ये मेरी अपर एपिडर्मिस, ये मेरी लोअर एपिडर्मिस। अब ये देखो, ये जो मेरे मीजोफिल सेल्स हैं, ये जो सेल्स आपको एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं, ये जो सेल्स आपको एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल, या फिर पैलिसेड पैरेनकाइमा बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज पैलिसेड पैरेनकाइमा। और ये जो सेल्स जिसके बीच में आपको ये इतनी स्पेसेस नजर आ रही हैं, ये वाले सेल्स, ये भी मीजोफिल के ही सेल्स हैं, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल, या फिर स्पॉन्जी पैरेनकाइमा बोल दूं तो भी कोई गलत बात नहीं है। तो मेरा डाइकॉट लीफ की अनाटमी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर हो गया कि यहां मीजोफिल दो तरीके के सेल्स में डिवाइडेड है, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपका वैस्कुलर बंडल है। क्या है, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर आपको जाइलम फ्लोएम दिखेंगे। डाइकॉट लीफ है तो ज्यादा स्टोमेटा लोअर सरफेस पर प्रेजेंट है, तो यहां पर एक स्टोमेटा भी नजर आ रहा है। लीफ के सरफेस के ऊपर कौन सी लेयर नजर आ रही है, क्यूटिकल नजर आ रही है मुझे। ये वैस्कुलर बंडल नजर आ रहा है, जाइलम ऊपर की तरफ है, फ्लोएम नीचे की तरफ है, बिल्कुल क्लियर है। तो यही बस पेक्यूलियर चीजें हैं बेटा मेरी डाइकॉट लीफ की। वहीं अगर मैं मोनोकॉट लीफ की बात करूं, देखो मेरा स्ट्रक्चर ड्रास्टिकली डिफरेंट, ड्रास्टिकली डिफरेंट। सेम चीजें क्या है मैम, सबसे बाहर वाली लेयर को क्यूटिकल बोलेंगे, वो वाटर का लॉस प्रिवेंट करेगी। ये मेरी अपर एपिडर्मिस रहेगी जैसे पहले भी थी। अपर एपिडर्मिस के बाद ये मेरी लोअर एपिडर्मिस रहेगी। ये मुझे स्टोमेटा का पोर नजर आ रहा है। इसके अलावा मैंने देखा कि ये मेरा सेंटर में वैस्कुलर बंडल मुझे नजर आ रहा है, बट यहां पर ये सारे के सेल्स क्या हैं, ये सारे के सारे सेल्स एक ही तरह के मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी एंड पैलिसेड। मैं लिख देती हूं, मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, स्पॉन्जी not differentiated into palisade and spongy. They are not differentiated into palisade and spongy. बेसिक मीजोफिल सेल्स आपको मिलेंगे। क्यूटिकल प्रेजेंट है, स्टोमेटा दोनों सरफेस पर है, अपर और लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। अब बच्चा पार्टी ये मेरी आखिरी स्लाइड है जहां पे मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी, लेकिन डिफरेंसेस से पहले मेरे को आपको एक चीज बतानी है मोनोकॉट लीफ के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर आए कि यहां पर एक स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बूलीफॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं, बूलीफॉर्म सेल्स। बच्चा पार्टी ये बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं और ये मेरे लीफ के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं। जब बाहर अच्छी खासी कंडीशन है, मेरे लीफ को पानी वानी की अभी कमी नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े सेल्स हैं, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स हैं। दे कैन स्टोर वाटर, सॉरी बेटा, दे कैन स्टोर वाटर। तो आप समझो कि लीफ के अंदर ये बड़े बड़े एम्प्टी सेल्स हैं जिन्होंने पानी स्टोर करके रखा है। अब सपोज करो कि पानी की स्कैरसिटी है, पानी की कमी है ऑलरेडी, और बाहर सूरज चाचा बहुत तेज चमक रहे हैं, सूरज चाचा बहुत तेज चमक रहे हैं, तो प्लांट क्या करेगा, वाटर का लॉस करने की टेंडेंसी होगी स्टोमेटा के थ्रू। तो मेरे ये बूलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, दे लूज वाटर। ये बूलीफॉर्म सेल्स क्या करेंगे, वाटर लूज कर देंगे, जिस वजह से मेरी लीफ ऐसे इनवर्ड कर्लिंग शो कर पाएगी। अब सोचो, लीफ ने पूरी इनवर्ड कर्लिंग शो कर ली तो उसने अपना पूरा सरफेस एरिया क्या कर लिया, हटा दिया सन के कांटेक्ट से, जिसकी वजह से वाटर का लॉस बच जाता है। सॉरी बच्चा पार्टी, मैं इधर लिख रही हूं, बूलीफॉर्म सेल्स कैन लूज वाटर and help in the
inward curling of the leaf, inward curling of the leaf to prevent water loss. क्या प्रिवेंट करने के लिए? वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए बेटा. क्या प्रिवेंट करने के लिए? वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए. अब ऐसे बुली फॉर्म सेल्स मेरे ग्रासेस के अंदर प्रेजेंट हैं एंड दे आर एब्सेंट इन व्हाट एवरीवन? दे आर एब्सेंट इन डाइकॉट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसी के साथ बस मैं आपको डिफरेंस बता देती हूं कि अगर हम क्या वर्सेस व्हाट कर रहे हैं, डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट, वो भी लीफ. डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट लीफ कर रहे हैं हम. इतना आप लोग समझ गए? तो चलो पॉइंटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर. बच्चा पार्टी, अगर मैं डाइकॉट लीफ की जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको पता है कि डाइकॉट लीफ के अंदर मेरे को रेटिक्यूलेट वेनेशन नजर आता है. आई नो ये मॉर्फोलॉजी की चीज है, बट स्टिल रेटिक्यूलेट वेनेशन नजर आएगा, आप मार्क कर सकते हो. वहीं अगर एक मोनोकॉट लीफ है तो वहां पर आपको पैरेलल वेनेशन नजर आएगा. इस वेनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन. ये वेनेशन मैंने आपको मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाया है. ठीक है. अब दूसरी चीज, डाइकॉट लीफ. किसकी बात कर रही हूं? डाइकॉट लीफ. यहां पर बुली फॉर्म सेल्स क्या होंगे? एब्सेंट. वही यहां पर मुझे क्या मिलेंगे? बुली फॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट. इसके अलावा स्टोमेटा का नंबर कहां ज्यादा? मोर स्टोमेटा. कहां पर? लोअर साइड पर. वहीं मोनोकॉट्स में क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ साइड्स. और आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बता दूं कि यहां पर डाइकॉट में मेरा मीजोफिल डिस्टिंग्विश्ड है किसके अंदर? पैलिसेड में और स्पंजी पैरेन्काइमा में. वहीं यहां पर मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड. यहां पर मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड एवरीवन. एंड दीज 4 पॉइंटर्स विल गिव यू अ क्लियर आइडिया कि कैसे मेरे मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ एक दूसरे से अलग है. बच्चा पार्टी, जिसके साथ हमने कर दिया है अपने चैप्टर को एकदम खत्म. अनाटमी इन वन शॉट, वेरी मच सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स. मैंने आपको बोला लेक्चर देखो, साथ के साथ वन शॉट प्रिपेयर करो, जिसमें एक साइड पर बाकी माइनर माइनर चीजें जैसे टिश्यू सिस्टम के बारे में, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उस सबको एक फ्लो चार्ट में बना लो. उसके अलावा डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट, स्टेम, लीफ एक ही पेज पर बना दो. कुछ भी एग्जामिनर पूछे इस हिसाब से आपका ये स्कूल के हिसाब से तो प्रिपेयर हो जाएगा, नीट के हिसाब से भी इट विल गिव यू ऑलमोस्ट 80 to 85% कॉन्फिडेंस. समझ गए? सो दिस इज द बेसिक्स एवरीवन. आई होप you liked the session. I am going to see you very much soon in the next session where we are going to do respiration in one shot. Very important, crisp chapter in the form of a story. Don't miss that out, and thank you so much for your time today. I'll see you very soon everyone. Bye bye.